नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आजकल अदालतों से अच्छी खबर मिले, इसके लिए लंबा इंतजार हम लोग करते हैं कि आज अदालत से कोई ऐसी खबर आए, गुड न्यूज हमारे लिए, देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। खैर, आज वो दिन है लगता है। आज एक अच्छी खबर भी आई है और बड़ी खबर भी आई है। 8-9 मिनट के भीतर मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। खबर दरअसल सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी अदालत में। लेकिन सोनिया को फंसाने के चक्कर में, उन पर एफआईआर करवाने के चक्कर में साहेब के चेले एक्सपोज हो गए और कोर्ट में पूरा का पूरा जो झूठ गढ़ा गया था, वो झूठ पकड़ा गया। एक भाजपाई वकील जो याचिकाकर्ता था, उसकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, यानी सोनिया गांधी पर एफआईआर की मांग रद्दी की टोकरी में। मैं पूरी खबर आपको बताता हूं, फटाफट देखिए। हेडलाइन पहले ले आइए, जरा दिखा दीजिए खबर क्या है। फटाफट लाइए स्क्रीन पर। सोनिया गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका की खारिज। नागरिकता से पहले वोटर बनने का था आरोप। अब इस खबर के भीतर की खबर पूरी बता दूं। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अभी पूरा डिटेल जो आदेश कोर्ट का होता है, वो ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जस्टिस चौरसिया ने इसे खारिज कर दिया, जज ने खारिज कर दिया। 10 तारीख को विकास त्रिपाठी की याचिका पर दलील देने के लिए, वकील हैं विकास त्रिपाठी भी खुद, लेकिन इनकी याचिका पर दलील देने के लिए वकील पवन नारंग अदालत में पेश हुए थे। पवन नारंग ने दलील में कहा कि जनवरी 80 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया, जबकि वो भारतीय नागरिक नहीं थी। नारंग जी ने कहा कि पहले आपको नागरिकता के मानदंड पूरे करने होते हैं, फिर आप कहीं के निवासी बनते हैं। 1980 में निवास का प्रमाण पत्र शायद राशन कार्ड या पासपोर्ट था। अगर वह नागरिक थी तो 1982 में उनका नाम क्यों हटाया गया? उस समय चुनाव आयोग ने 2 नाम हटाए थे, एक संजय गांधी का नाम हटाया था और दूसरा नाम सोनिया गांधी का हटाया था। संजय गांधी का निधन हो गया था विमान हादसे में, और सोनिया गांधी का जो नाम हटाया गया, उस पर ही दलीलें पेश कर रहे थे वकील नारंग। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उस वक्त जरूर कुछ न कुछ गलती मिली होगी, इसीलिए सोनिया गांधी का नाम हटाया गया, नहीं तो सोनिया गांधी का नाम आखिर क्यों हटाया जाता। 4 सितंबर को वकील नारंग ने अदालत में यह भी कहा था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में शामिल किया गया था और 82 में हटा दिया गया। 83 में भारतीय नागरिकता मिली और फिर से शामिल किया गया। इस याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4), जिसमें मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की शक्ति है, इसमें 175(4) के तहत अदालत मजिस्ट्रेट को जांच करने की जो है आदेश दे सकती है। इसीलिए ये इसके तहत ही 175(4) के तहत याचिका दाखिल की गई थी। इसमें पुलिस को इस आरोप की जांच करने की मांग की गई थी कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए सोनिया गांधी पर और जांच की जाए। सोनिया गांधी कब नागरिक बनी और कब मतदाता बनी, इसी मकड़जाल में सोनिया को उलझाने की कोशिश थी। लेकिन सोनिया गांधी जी पर यह मामला खारिज कर दिया गया। मैं कुछ आपको तथ्य दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये हमने लिखा है ना कि मोदी जी के साहेब के चेले, वो कौन लोग हैं? विकास त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो वकील साहब जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, भाजपा के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, भाजपा के नेता हैं, इनकी याचिका थी। ये सिगूफा कहां से आया? अमित मालविया ने ट्वीट किया। ये तथ्य कहां से निकाला?
वो राष्ट्रीय चेतना मंच नाम के का एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी लिखी किताब से निकाला। और फंसे कैसे? अपने ही पूरे अपने जो मकड़जाल बुना था, उसी मकड़जाल में फंसते चले गए। कैसे फंसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा भैया स्क्रीन पर ले आइए एक-एक करके तो सारे तथ्य। ये देखिए सबसे पहले 100 क्वेश्चंस अबाउट सोनिया गांधी, मिस सोनिया गांधी, मिसेस सोनिया गांधी। इसमें आप नीचे देखिएगा ये प्रिंट बुक इंग्लिश 1999, ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है 1999। और पब्लिशर देखिए इसको पब्लिश किया था राष्ट्रीय चेतना संगठन, न्यू दिल्ली 1999, 1999 में। अब जरा अगला लाइए, अगला ये पहले पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने के बाद सारा मामला क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, Delhi finds prominent reference right from the times of the epic Mahabharata. Its control passed from one ruler oblique dynasty to another, beginning with the Mauryas, Pallavas, Guptas of central India. मतलब दिल्ली पर राज करने वाले लोग मौर्य, पल्लव, गुप्त, देन द तुर्क्स, उसके बाद जो है तुर्क आ जाते हैं जिसको हम लोग सल्तनत काल कहते हैं इतिहास में। और तुर्क के बाद एंड अफगान ड्यूरिंग द 13th टू 15th सेंचुरी, 15वीं सदी तक। और फिर उसके बाद मुगल आ जाते हैं एंड फाइनली टू द मुगल्स इन द 16th सेंचुरी, 1526 में आ जाते हैं। फिर बाबर के आने से मुगल शुरू हो जाते हैं। In the later half of the 18th century and early 19th century, the British rule was established in Delhi in 1911. 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली को बनाया गया था, राजधानी परिवर्तन हुआ था। तो 1911 वही दिया हुआ है। Delhi became the center of all activities after the capital was shifted from Kolkata. It was made a union टेरिटरी इन 1956। ये जो है संघ शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया। लाइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दिल्ली इज सराउंडेड बाय हरियाणा ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द ईस्ट वेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। हर तरफ से हरियाणा से बॉर्डर घिरा हुआ है और एक तरफ से दिल्ली पूरब में। द 69th, ये लाइन बस गौर करनी है, द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is a milestone in Delhi's history as it got a legislative assembly with the enactment of the National Capital Territory Act 1991। बस यही लाइन पे हम आपको लाना चाह रहे थे। ये खारिज क्यों हुआ, कैसे झूठ पकड़ा गया? 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट आया और उसी के बाद ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना और यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली गठित की गई 1991 में। अब लाइए वो जिसके आधार पर ये मुकदमा हुआ था, अभी सब ताल जुड़ जाएगा। लाइए जरा वो जो फोटो था वोटर लिस्ट वाला फोटो, वो दिखाइए। इसमें सबसे ऊपर देखिए पीले में जो आपको हाईलाइट किया दिखेगा उसको, हाँ अब जूम भी हो गया। 100 क्वेश्चंस अबाउट सोनिया गांधी। कौन सी, अभी हमने आपको दिल्ली के इतिहास से पहले कौन सा दिखाया था? वही 100 क्वेश्चंस अबाउट सोनिया गांधी, जो किताब 1999 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। उसी किताब से ये लिया गया है, वहीं से उठाया गया है। और वो आप नीचे आइए थोड़ा, जब आप मतदाता वाला डिटेल देख रहे हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। इसको भी पीले रंग से, जो दूसरा वाला पीले रंग से रंगा है वो देखिएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्या लिखा है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहां भी वही चीज लिखा हुआ है। जब 1991 में 1991 में, अच्छा ईयर नीचे देखिएगा, ईयर उस पीले वाले के जस्ट नीचे देखिए, ईयर लिखा है 1980। 1980 नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 में जब बना, एक्ट ला करके संसद संसद में एक्ट लाया गया, तब बना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और यहां पर 1980 में
वो मतदाता सूची दिखा दी है, जिसमें सोनिया गांधी का नाम दर्ज है और ऊपर लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये आपके हवाले हम छोड़ रहे हैं कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 में बना, 1980 के डॉक्यूमेंट में वो कैसे लिखा है? इस पर हमने सवाल उठाया था, लेकिन ये जो तंत्र है, ये तंत्र बड़ा मजबूत है। ये अदालतों में जाना, केस को उलझाना, उसको लिंगर ऑन करना और उसी के पीछे छिप करके प्रोपेगेंडा करना। इस मामले में माहिर हैं, इसमें कहीं कोई जो है ट्यूशन, कोचिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जज साहब, चौरसिया साहब थे, उन्होंने शायद इन तथ्यों को देखा, क्योंकि खारिज करने के आधार पर अभी डिटेल जजमेंट आएगा, तब उसमें और साफ हो जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक रूप से जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उन डॉक्यूमेंट्स को अगर दिखा रहे हैं जब आपको, तो ये उससे प्रथम दृष्टया लगता है कि इसी आधार पर ये पूरा झूठ पकड़ा गया होगा और याचिका खारिज की गई। कुल मिला-जुला के खबर यही है कि सोनिया गांधी पर एफआईआर करवाने के लिए जो याचिका थी, वो याचिका रद्दी की टोकरी में गई। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।